Dear friends, Assalamu alaikum. We are going to discuss the muscles of front of forearm. As many students said that, sir, kindly repeat it. So whenever we talk about the forearm muscles, front of the forearm, we have these muscles. They are divided into two groups. एक superficial group, एक deep group. सुपरफिशियल ग्रुप में 5 मसल्स हैं और डीप ग्रुप में जो है वो 3 मसल्स हैं. पहले तो ये कि जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लेक्सर प्रोनेटर कंपार्टमेंट, क्योंकि आप जो आपकी फोर आर्म है आपको मीडियली मूव कर सकते हैं, आप लेटरली नहीं. तो मीडियली अगर मूव कर सकते हैं तो ये प्रोनेशन है. तो वैसे ही फ्लेक्सर कंपार्टमेंट तो है, इसीलिए इसको कहते हैं फ्लेक्सर प्रोनेटर कंपार्टमेंट. ठीक है. और इसीलिए अब इसके दो ग्रुप्स हैं, एक सुपरफिशियल ग्रुप है, एक डीप ग्रुप है. जो सुपरफिशियल ग्रुप है उसमें 5 मसल्स, डीप ग्रुप में 3 मसल्स. सुपरफिशियल ग्रुप में जो 5 मसल्स हैं और डीप ग्रुप में 3 मसल्स हैं, दोनों में एक एक प्रोनेटर है. सुपरफिशियल ग्रुप में जो प्रोनेटर है वो राउंडेड है, इसीलिए इसको टीरीज बोलते हैं. टीरीज वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया कि यूज फॉर राउंडेड स्ट्रक्चर, तो वो प्रोनेटर टीरीज है. और डीप ग्रुप में जो क्वाड्रेंगुलर है, इसलिए इसको कहते हैं क्वाड्रेटस. बाकी जो भी मसल्स हैं दे आर फ्लेक्सर्स. ठीक है, चाहे सुपरफिशियल हो चाहे डीप हो. तो हम फिर उसको कैसे डिस्कस करेंगे, आप देखिए. सुपरफिशियल ग्रुप ये होगा कि आप इसने 4 डिजिट्स दिखाई हैं. आप इसको अच्छा, अब एक चीज और दूसरी चीज है, ये सुपरफिशियल ग्रुप में 5 मसल्स हैं, मगर इसमें जो फ्लेक्सर डिजिटल सुपरफिशियल है, जो सबसे बड़ी मसल है इस पूरे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की, ये सुपरफिशियल और डीप ग्रुप के बीच में आ जाती है. कॉमनली इट इज इंक्लूडेड इन द सुपरफिशियल ग्रुप, बट इट इज लाइंग इन बिटवीन सुपरफिशियल एंड डीप ग्रुप. ठीक है. तो लगता है कि ये अपना मिडिल ग्रुप सेपरेट अलग बना रही है, अलग मसल. इसलिए अब देखें, यू पुट heel of the palm on opposite medial epicondyle. अपोजिट मीडियल एपिकंडाइल में पाम की, अपने पाम की हील, माना ये लेफ्ट की है तो राइट के मीडियल एपिकंडाइल पे रखें, राइट की है तो लेफ्ट पे रखें. तो ये जो आपकी डिजिट्स हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग दीज मसल्स. सुपरफिशियल ग्रुप की जो 4 मसल्स हैं, देखें ये प्रोनेटर टीरीज, ये. अब इनको कैसे हम बाकी रिलेट करें. एक ये मसल है सीधी सीधी लेटरल की तरफ जा रही है, लेटरल की तरफ जा रही है रेडियस पे. तो रेडियस पे जा रही है, तो अगर ये मूव करेगी तो इस तरफ मूव करेगी. ठीक है. तो इस तरफ मूव करेगी इसको, तो ये प्रोनेशन कराएगी, इसलिए इसका नाम ही प्रोनेटर. बाकी जो 3 मसल है, ये तीनों रिस्ट को क्रॉस करती है. एक जो है रिस्ट को एग्जैक्टली सिर्फ रिस्ट को क्रॉस करती है, तीनों एग्जैक्टली रिस्ट को क्रॉस करती है. एक जो है रिस्ट को क्रॉस करती है रेडियल साइड पे. ठीक है. तो ये फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल है, क्रॉस कर रही है रिस्ट को रेडियल साइड पे. तो फ्लेक्सर कार्पी, कार्पस मींस रिस्ट, और रेडियलिस रेडियल साइड पे. फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस. इस तरफ वाली जो है ये भी फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल रिस्ट को क्रॉस कर रही है अल्नर साइड पे, इसलिए इसका नाम है फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस. इन दोनों के बीच में जो ये मसल है, इट इज क्रॉसिंग सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम. लॉन्ग टेंडन है और क्रॉसिंग ओवर दिस. तो एंड गोइंग टू द पाम, इसका टेंडन बेली शॉर्ट है, टेंडन लॉन्ग है. क्रॉसिंग ओवर द रिस्ट, गोइंग टू द पाम, इट इज कॉल्ड एज पामरिस लॉन्गस मसल. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज पामरिस लॉन्गस मसल. तो ये 4 मसल्स, और इसके डीप में है, अलग से बना रही है एक ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सर डिजि, क्योंकि वो इस सुपरफिशियल ग्रुप की मसल है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की, और वो डिजिट्स में जाती है, इसलिए इसको कहते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस. तो समझ में आ गया यहाँ पर. ये देखें, प्रोनेटर टीरीज, ये ग्रीन फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, ये रेड फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, बीच में ये पामरिस लॉन्गर. आप देखिए पामरिस लॉन्गर क्रॉसिंग ओवर द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम. ठीक है, पाम में जा रही है.
तो इस तरह से ये 4 मसल्स हैं। दूसरी चीज ये कि ये जो सुपरफिशियल ग्रुप की मसल्स हैं, सुपरफिशियल ग्रुप की जो मसल्स हैं, they have common origin from the medial epicondyle. जैसे एक्सटेंसर ग्रुप की मैंने आपको बताया था कॉमन ओरिजिन फ्रॉम द लेटरल एपिकंडाइल, तो मीडियल एपिकंडाइल की जो कॉमन ओरिजिन है उसको कहते हैं कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, क्योंकि ये फ्लेक्सर ग्रुप की मसल्स वहां से पांचों के पांचों वहां से निकल ली। तो इसका मतलब है कि ये मसल्स जो हैं वो एल्बो जॉइंट को क्रॉस करेंगे, मीडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस और एल्बो को क्रॉस करेंगे। एल्बो को क्रॉस अगर करेंगी तो ये हैंड में चली जाएंगी, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट को भी क्रॉस करेंगी, इंटरफेलेंजियल जॉइंट को भी क्रॉस करेंगी। मगर कोई भी मसल जो इसमें आगे जाएगी, इन पांचों में से कोई भी मसल अगर आगे जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट को क्रॉस करेगी, यानी कि मिडिल फेलेंक्स पे खत्म हो जाएगी, डिस्टल पे वो नहीं जाएगी। डिस्टल पे कौन सी जाएंगी? डीप ग्रुप की, क्योंकि डीप ग्रुप की ह्यूमरस से अराइज नहीं होती, वो रेडियस और अल्ना से अराइज। इसका मतलब है कि जो एल्बो को क्रॉस करेंगी तो वो एक जॉइंट आखिरी छोड़ेंगी, डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। अगर एल्बो को छोड़ रही है तो आखिरी एक जॉइंट को क्रॉस करके बिल्कुल डिस्टल फेलेक्स पे चली जाएंगी। ये थोड़ा सा जहन में रहे आपके, ठीक है। अच्छा, अब जो है आगे देखें कि इनकी ओरिजिन और इंसर्शन क्या है। प्रोनेटर टीरीज अराइजिंग फ्रॉम द मीडियल एपिकंडाइल, और इसमें एक चीज और मैं आपको ओरिजिन में बताता हूँ कि देखिए ये प्रोनेटर टीरीज, ये फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, पामरस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरस, और आखिरी जो है वो फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियलिस और सबसे बड़ी है। ये बिल्कुल लेटरल वाली मसल, इसके भी दो हेड है। बिल्कुल मीडियल वाली मसल फिर फ्लेक्सर कार्पी अल्नरस, इसके भी दो हेड है। बीच वाली दो जो है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस और पामरस लॉन्गस, बीच वाली दो, इन दोनों का एक ही हेड है। अगर एक हेड है, क्योंकि इन फ्लेक्सर मसल्स के एक ओरिजिन तो मीडियल एपिकंडाइल से है ही, अगर एक हेड है तो मींस के मीडियल एपिकंडाइल, ये जो दो मसल्स है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस और पामरस लॉन्गस, अगर एक हेड है तो ओरिजिन फ्रॉम द मीडियल एपिकंडाइल, बस खत्म बात। अगर दो हेड है जैसे प्रोनेटर टीरीज है और फ्लेक्सर कार्पी अल्नरस है, प्रोनेटर टीरीज के भी दो हेड है। एक हेड तो ये मिडिल एपिकंडाइल से ऑब्वियसली अराइज होगा, जिसको कहते हैं ह्यूमरल हेड। दूसरा हेड अल्ना से अराइज होगा, अल्नर हेड। अल्नर हेड कहाँ से? कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना से, क्योंकि वो आगे होता है। ये लेटरल वाली तेरा आगे रहेगी, मीडियल वाली थोड़ा पीछे चली जाएगी। इसका एक हेड तो वही मीडियल एपिकंडाइल है, बिल्कुल है, वो तो होगा ना, वो तो कॉमन है। दूसरा हेड जो है इसका ओलिक्रेनियन प्रोसेस से अराइज होता है। मगर ये दो जो बीच वाली है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस और पामरस लॉन्गस, इन दोनों की ओरिजिन एक ही है, एक ही हेड है, दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द मीडियल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। सो ये देखो, ये मीडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस और कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, ये है, ये देखिए, ये है प्रोनेटर टीरीज, मीडियल एपिकंडाइल से एक है, दूसरा एक कोरोनाइड प्रोसेस, और फिर ये लेटरली जाएगी। और लेटरल साइड जो कॉन्वेक्स ट्री है रेडियस, रेडियस बोन की लेटरल साइड पे, वहां पर मिड ऑफ द शेफ्ट, वहां पर इंसर्ट हो जाएगी। तो जब ये कांटेक्ट करेगी तो इसको घुमा के इस तरफ लेके आएगी, दिस इज कॉल्ड एज प्रोनेशन, और इट इज वीक फ्लेक्सर। ये जो मसल से सुपरफिशियल ग्रुप की, क्योंकि एल्बो जॉइंट को क्रॉस करती है, देयर इज अ वीक फ्लेक्सर ऑफ द एल्बो, ये ध्यान में रहे। ये देखिए, ये है प्रोनेटर टीरीज फ्रॉम मीडियल एपिकंडाइल, और फिर ये देखिए रेडियस में जा रही है। ये प्रोनेटर क्वाड्रेटिस जो है वो डीप ग्रुप की मसल है, वो बाद में डिस्कस करते हैं उसको, ठीक है। प्रोनेटर क्वाड्रेटिस भी आप देखिए एक आइडिया बनाएं। चलो डीप ग्रुप की है, अभी थोड़ा सा आप समझ लें इसको, अभी भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, समझना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप देखिए कि इट अराइजेस फ्रॉम, अब ये कहाँ, इट इज अटैच्ड टू बोथ बोन, रेडियस और अल्ना। किससे ओरिजिन हो, किससे इंसर्शन हो, ये थोड़ी ध्यान में रहे। ब्लू ओरिजिन है,
मगर पहले अंडरस्टैंड करें कि कहाँ कैसे है, हम कैसे अंडरस्टैंड करें कि इसकी कौन से बोन से ओरिजिन है, कौन से बोन पे इंसर्शन है। तो आप देखिए ये प्रोनेटर है, ये प्रोनेटर तो क्या करेगी, रेडियस को मूव करेगी मीडियल की तरफ। तो इसका मतलब है कि इसकी ओरिजिन अल्ना पे होनी चाहिए, अल्ना पे ओरिजिन हो, इंसर्शन जो है इसकी रेडियस पे होनी चाहिए, तो ये मूव करेगी इस तरफ। आप देखिए यहाँ पर ये प्रोनेटर टीरीज, ये है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। अब देखिए इन्होंने काउंटर किया, किस तरह मूव किया, रेडियस जैसे अल्ना के ऊपर चढ़ गया, ये मूव कर गया, तो इट इज कॉल्ड प्रोनेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये जो प्रोनेटर टीरीज और प्रोनेटर क्वाड्रेटस इसी तरह से। प्रोनेटर टीरीज जो यहाँ मीडियल एपिकंडाइल से अराइज होती है, प्रोनेटर टीरीज के इसके ओरिजिन पे एक लिगामेंट जो लोअर पार्ट ऑफ द मीडियल साइड ऑफ द ह्यूमरस से अराइज, द स्टदर लिगामेंट, इट्स कॉल्ड स्टदर लिगामेंट। तो ये इससे ये नर्व जो मीडियन नर्व है इसके अंडर से पास होके मीडियन नर्व। अच्छा, प्रोनेटर टीरीज के दो हेड्स हैं, एक ह्यूमरल एक अल्नर, वो हमने पहले डिस्कस किया। इन बिटवीन टू हेड्स नर्व पास, दिस इज कॉल्ड द मीडियन नर्व। मीडियन नर्व पास होके नीचे चली जाएगी। ठीक है, मीडियन नर्व पास होके फिर आगे जाएगी जहां पर उसकी डेस्टिनेशन है, बिटवीन दीज टू हेड्स ऑफ द प्रोनेटर टीरीज। ठीक है, ये देखें, ये मीडियन नर्व, ये दो हेड्स प्रोनेटर टीरीज की, मीडियन नर्व ये पास हो रही है यहाँ पर। दूसरी मसल हमारे पास जो है, जो बीच वाली फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस और पामर लॉन्गस और फ्लेक्सर कार्पी अल्मरिस है। फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस क्योंकि बीच वाली मसल दो में शुमार है, तो इसका एक ही हेड है, और अगर एक ही हेड है तो इट हैज टू अराइज फ्रॉम द मीडियल। वो तो है मीडियल एपिकंडाइल, तो इनका है ही है ना। तो अगर एक हेड है तो सिर्फ मीडियल एपिकंडाइल, दो हैं तो फिर कहीं कोई दूसरी जगह होगी। सो फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस अराइजेस फ्रॉम द मीडियल एपिकंडाइल, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। फिर ये जाएगी सीधी 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 क्रॉसिंग द रिस्ट, क्योंकि इट इज फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। जी बेटा, क्योंकि इट इज फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, कार्पी है, कार्पस है, तो फिर रिस्ट को क्रॉस करके सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल पे ये इंसर्ट ऑन द बेसिस। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो प्रोक्सिमल पार्ट है वो बेस है, जो डिस्टल पार्ट है वो हेड है इन शॉर्ट बोन्स का। दे अटैच टू द बेसिस ऑफ द सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। और एक्सटेंसर पे हमारे पास दो हैं, कार्पी रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रेविस, लॉन्गस सेकंड पे, ब्रेविस थर्ड पे। ठीक है, तीसरी मसल हमारे पास जो है, ये देखिए, ये फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस अराइजिंग फ्रॉम हियर इंसर्टेड ओवर द सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल। ये देखिए, ये सेकंड मेटाकार्पल, ये थर्ड मेटाकार्पल, ये देखिए ग्रीन कलर की जो मसल है। ठीक है, जो मसल है पामर्स लॉन्गस, वो भी सिंगल हेडेड है, तो ऑब्वियसली इट इज अराइजिंग फ्रॉम द मिडिल एपिकल, वो तो है इसका। डिस्टली ये क्या क्रॉस करती है कि ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियल क्रॉस करती है। सुपरफिशियल क्रॉस करेगी तो इसका मतलब है कि ये डीप फिशा में इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। और डीप फिशर का की स्पेशलाइजेशन है पाम में, पामर एपोनेरिसिस। तो ये मसल जाके ज्वाइन कर लेगी, क्योंकि पामर एपोनेरिसिस यू कैन सी दैट इज अ ट्रायंगुलर इन शेप, इसका अपेक्स जो है प्रॉक्सिमल है और बेस जो है डिस्टल है। ये प्रॉक्सिमल, ये जो इट इज अटैच्ड टू द अपेक्स ऑफ द पामर एपोनेरिसिस। ठीक है, सॉरी, मैं थोड़ा सा इस तरफ आ जाऊं पहले। मैं प्रोनेटर टीरीज का तो एक्शन मैंने आपको बताया था। ये सारी मसल्स जो ऑलमोस्ट सारी जो है सुपरफिशियल ग्रुप की, दे आर सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व। मगर मैं इसमें जाता हूँ, हाँ, ये फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। तो ये फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, इसने सिर्फ रिस्ट को क्रॉस किया तो इट इज द फ्लेक्सर ऑफ द रिस्ट, एक चीज है। दूसरा, ये लेटरल साइड पे, रेडियल साइड पे है, तो ये रिस्ट को लेटरल साइड पे घुमाएगी, मींस कि इट इज एबडक्टर ऑफ द रिस्ट अलोंग विद द एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रेविस। वो मैंने आपको पहले भी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में समझाया था। ठीक है, अच्छा, ये पामरस लॉन्गस क्या करेगी, it is crossing over the flexor retinaculum, it is incorporated in the palmar aponeurosis। तो अगर इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये क्या करेगी, ये स्ट्रेच करेगी, पामर एपोनेरिसिस को स्ट्रेच करेगी। ठीक है, उसके साथ साथ ये फ्लेक्स करेगी हैंड को एट द रिस्ट जॉइंट, इसकी भी मीडियन नर्व सप्लाई है। ये देखिए, ये है फ्लेक्स, ये पामर लॉन्गस, ये देखिए।
ये पामर एपोनेसिस में जाके इंसर्ट हो जाएगी। ये देखिए क्रॉसिंग ओवर द फ्लेक्सर रेटिकुलम, ये पामर एपोनेसिस के साथ जाके ये मिल जाएगी पामर लॉन्गस मसल। ठीक है, थॉमसन स्ट्रेस ये कि आप फिस्ट बनाएंगे तो आपको जो प्रोमिनेंट मिडिल में प्रोमिनेंट टेंडन नजर आएगा वो पामर एपोनेसिस का होगा। दिस इज कॉल्ड एज थॉमसन स्ट्रेस। It may be absent in one on both sides, forearm in about 10% of the cases. 10% of cases में ये absent होती है। और sometimes it is said to be कि ये इतनी important नहीं है, इसलिए इसको मसल ग्राफ्टिंग के लिए भी यूज करते हैं कि इस मसल को निकालना, जहां पर जरूरत पड़े वहां पर लगा देना। Because देखिए ये देखिए because muscle is relatively weak, its absence produces no disability. Weak muscle है, अगर वो absent भी हो जाए तो इसको हाँ कोई disability इसमें नहीं होगी। ठीक है, और जी बेटा हसीब, यस बेटा जी, चलो मैं आपको मैसेजेस देखूं व्हाट इज। चलो पामर स्लैंगस मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये ये देखिए ये पामर स्लैंगस, ये इधर से आई क्योंकि थी बेली शॉर्ट टेंडन लॉन्ग। ठीक है, ये देखिए क्रॉसिंग, ये रिस्ट पे क्रॉसिंग ओवर द। बेटा ये तो आपने बारिश ही कर दी। ओके बेटा, ओके ओके इट्स ओके इट्स ओके। ठीक है बेटा, तो ये देखिए क्रॉसिंग ओवर द फ्लेक्सर रेटिकुलम और ये पामर एपोनेसिस के एपेक्स में, ये पे एपेक्स है और ये बेस है पामर एपोनेसिस का। ठीक है, तो ये ट्रैक्शन इस पे लाएगी ये। सॉरी ये मैं पीछे चला गया ये आके। ठीक है, और आखिर जो एक और मसल जो है ये है फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस। फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस के भी दो हेड्स हैं, एक ह्यूमरस से अराइज होगा क्योंकि वो मिडिल साइड पे, तो एक इसका अल्ना से ही अराइज होगा। ठीक है, ये देखेंगे ह्यूमरल हेड जो है मीडियल एपिकंडाइल से, अल्नर हेड जो है मीडियल मार्जिन ऑफ ओलिकुलर प्रोसेस से। एंड प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना, वो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना पे भी चली जाती है। इसकी इंसर्शन जो है मीडियल बोन है प्रॉक्सिमल रो के पिसिफॉर्म और कफेमेट और फिफ्थ मेटाकार्पल पे जाके। तो इसका काम क्या है, एक तो फ्लेक्सर रिस्ट की, फ्लेक्सर कार्पी है ना, फ्लेक्सर रिस्ट की फ्लेक्शन। दूसरा ये मीडियल साइड पे है तो ये एडक्शन कराएगी। रेडियल फ्लेक्सर कार्पी रेडियल लेटरल साइड पे तो एबडक्शन कराएगी, ये मीडियल साइड पे तो एडक्शन कराएगी। ठीक है, इसका जो नर्व सप्लाई वो अल्नर नर्व है। सिर्फ सुपरफिशियल ग्रुप के एक मसल है जिसको अल्नर नर्व सप्लाई करती है, ये मोस्ट मीडियल मसल फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पर फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस के क्योंकि दो हेड हैं, एक ह्यूमरल एक अल्नर। प्रोनेटेड टीज की भी दो हेड, ह्यूमरल और अल्नर। तो इन दोनों हेड्स के बीच में, जैसे प्रोनेटेड टीज के दोनों हेड्स के बीच में मीडियन नर्व पास हो रही थी, इसके दोनों हेड्स में जो है बीच में अल्नर नर्व पास होगी। ये अल्नर नर्व देखें दोनों हेड्स के, ये ह्यूमरल हेड और ये अल्नर हेड, एलोक्रेन प्रोसेस ये है, इनके बीच में से ये पास हो रही है। और माइंडेड एक रूल है, जो भी नर्व किसी मसल के थ्रू पास होगी पहले इसको ब्रांच देगी। ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियलिस ये सबसे बड़ी मसल है। तो ये कहे कि मैं अगर सबसे बड़ी हूं तो मैं तीनों बोन से अराइज होंगी। कौन से? ह्यूमरस से भी, रेडियस से भी, अल्नाप से भी। मगर हेड तो दो हैं इसके, बोन तीन है। एक हेड जो है वो दो बोन से अराइज होगा। कौन सा?
वो हेड जो ह्यूमरस से अराइज होगा उसी के साथ वो ह्यूमरस से अगर अराइज होगा तो किस कहां से अराइज होगा? मीडियल एपिकंडाइल ऑब्वियसली। तो मीडियल एपिकंडाइल मींस के मीडियल साइड की बोन कौन सी है? अल्ना। तो वो ही हेड जो मीडियल एपिकंडाइल से अराइज होगा वो अल्ना से भी अराइज होगा, तो उसको कहेंगे ह्यूमरो अल्नर हेड यहाँ पर। और दूसरा हेड जो है वो रेडियस से अराइज होगा जिसको कहेंगे रेडियल हेड। तो ये ह्यूमरो अल्नर और रेडियल हेड के बीच में ये फाइब्रस आर्च बनती है यहाँ पर। ठीक है, ह्यूमरस और अल्नर, ह्यूमरो अल्नर हेड और रेडियल हेड के बीच में फाइब्रस आर्च बनती है जिसके डीप में से मीडियन नर्व क्रॉस होती है। ठीक है, यहाँ पर ह्यूमरो अल्नर और रेडियल हेड, फिर ये जाती है नीचे। अब ये क्योंकि फ्लेक्सर डिजिटोरम है तो इसको डिजिट्स में जाना है। ये रिस्ट को क्रॉस करेगी, 4 टेंडन में डिवाइड होगी डिजिटोरम। अगर थंब में जाए तो पॉलिसिस, थंब की अलग मसल है, थंब का स्पेशल एक्शन अलग है बिल्कुल। डिजिटोरम है तो ये जी ठीक है। तो ये डिजिट में जाएगी कहां पर? मिडिल फेलेंक्स में, ये प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट को क्रॉस करके। मगर देखें ये ईच टेंडन 2 स्लिप में डिवाइड होगा साइड्स ऑफ द मिडिल फेलेंक्स, क्योंकि गैप बीच में बनाना है, क्योंकि डीप ग्रुप की मसल जो है फ्लेक्सर डिजिटोरम वो डिस्टल फेलेंक्स में जाएगी, इस गैप के थ्रू इसका टेंडन अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए फ्लेक्सर डिजिटोरम से ये ह्यूमरो अल्नर और ये रेडियल हेड, बीच में ये फाइब्रस आर्च, इसके डीप में से मीडियन नर्व पास होती है। ये देखिए ये और ये। ठीक है, डीप ग्रुप में हमारे पास 3 मसल है, एक तो प्रोनेटर होगी। अब एक चीज आप जहन में रखें कि सुपरफिशियल ग्रुप की प्रोनेट, अच्छा प्रोनेशन और सुपिनेशन होती है रेडियो अल्नर जॉइंट पे। हमारे पास है 2, सुपीरियर और इंफीरियर रेडियो अल्नर, मिडिल भी है जहां पर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन दोनों बोन्स को ज्वाइन करती है, ये मिडिल रेडियो अल्नर जॉइंट है। प्रोनेटर टीरीज क्योंकि सुपरफिशियल ग्रुप की मसल है और मीडियल एपिकंडाइल से राइज होती है, और प्रॉक्सिमल मींस के एल्बो के करीब है, एल्बो को क्रॉस कर रही है, तो एल्बो के करीब जो है प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट है। तो प्रोनेटर टीरीज इज एक्टिंग ऑन द प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। ड्रीप ग्रुप की मसल जो है वो देखिए नेचर ने डिस्टल रखी हुई है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस which is related to the distal radio ulnar joint। मैं पीछे जाता हूँ, जो मैंने आपको फिगर दिखाई हो फिर मैं आपको एक दफा दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखें, ये दोनों, ये देखें, ये प्रोनेटर टीरीज प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट पे और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट पे ये प्रोनेटर क्वाड्रेटस अराइजिंग फ्रॉम द अल्ना, क्योंकि इसको रेडियस को मूव करना मीडियल की तरफ, तो अल्ना से अराइज होकर रेडियस पे जाएगी। ठीक है, ये प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ठीक है, उसके बाद 2 मसल्स हैं बाकी, एक मसल मीडियल 4 डिजिट्स के लिए, दोनों डिजिट्स के लिए, और एक मसल थंब के लिए। जो थंब के लिए फ्लेक्सर है, फ्लेक्सर पॉलिसिस ऑब्वियसली। जो तो ये लॉन्ग मसल है इसलिए फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्ग। जो डिजिट्स के लिए वो फ्लेक्सर डिजिटोरम है, मगर ये डीप ग्रुप की है। डीप का लफ्ज यूज होता है प्रोफंडस, तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ठीक है, तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो है वो अराइज होती है क्योंकि मीडियल साइड है, तो अल्ना से अराइज होती है, एडजेसेंट पार्ट ऑफ द एडजेसेंट हाफ ऑफ द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन जाती है क्रॉस करती है रिस्ट को, 4 टेंडन में डिवाइड होकर इट गोज टू द डिस्टल फेलेंजेस। मैंने आपको पहले दिखाया था ना कि ये देखें, ये देखो, ये देखें, ये ये टेंडेंस हैं डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के, ये 2 में स्प्लिट हो जाते, बीच में गैप बनता है, इसके गैप से ये डिजिटोरम प्रोफंडस का टेंडन निकलता है जो डिस्टल फेलेक्स में चला जाता है। सुपरफिशियलिस का टेंडन जो है वो मिडिल फेलेक्स में है, डिस्टल का जो प्रोफंडस का जो है डिस्टल फेलेक्स में जा रहा है, तो इस दोनों के गैप से, इसलिए सुपरफिशियलिस को नेचर ने दोनों साइड्स पे 2 स्प्लिट करके दोनों साइड्स पे इंसर्शन दिए ताकि बीच में गैप बने और गैप से जो है प्रोफंडस का टेंडन निकल जाए और आगे चला जाए डिस्टल फेलेक्स पे। ये देखिए, ठीक है। सो इस तरह से इसके जो है, अब इसका काम क्या है, क्योंकि ये एल्बो को क्रॉस नहीं करती, इसका कोई एक्शन नहीं है एल्बो पे। इट इज ए फ्लेक्सर, प्राइमरीली इट इज ए फ्लेक्सर ऑफ द डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल इज ए फ्लेक्सर ऑफ द प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। तो ये ध्यान में रहे, ठीक है।
क्योंकि ये मीडियल साइड पे है, तो अब ये मसल जो है इसकी सब डबल नर्व सप्लाई है। इसका जो मीडियल हाफ है वो अल्नर नर्व सप्लाई करती है, इसका लेटरल हाफ जो है वो मीडियन नर्व सप्लाई करती है। ये ज़हन में रहे। मीडियन नर्व की जो डीप ब्रांच है एंटी इंट्रोशस उससे। आगे समझ में? ठीक है? ये फ्लेक्सर डिजिटल प्रोफंडस और ये फ्लेक्सर pollicis longus वो रेडियस से अराइज होगी और लेटरल हाफ ऑफ द इंट्रोशस मेम्ब्रेन एंड इट इज इंसर्टेड ओवर द अगेन इसको भी डिस्टल फेलिक्स में जाना है क्योंकि एक साथ है ना ये डिस्टल फेलिक्स ऑफ द बेस ऑफ द डिस्टल फेलिक्स ऑफ द थंब जाके इंसर्ट हो जाएगी और इट इज फ्लेक्सर ऑफ द डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट ऑफ द थंब और उसके साथ साथ बाकी जो है प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट रिस्ट जॉइंट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट ये सारे इनके भी ये फ्लेक्सर हैं। प्राइमरी एक्शन जो है इसका जहां पर उसकी इंसर्शन है बाकी सारे सेकेंडरी एक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आप देखिए एक और चीज मैं आपको ये क्लियर लिखा हूँ, ये देखिए ये फ्लेक्सर रेड कलर का जो है फ्लेक्सर डिजिटल सुपरफिशियल इसका टेंडन है, ये मिडिल फ्लेक्स पे टच हुआ और उसी के गैप्स के बीच में से ये ब्लू टेंडन जो है डिजिटल प्रोफंडस का ये डिस्टल फ्लेक्स पे जाके अटैच हुआ, ये मिडिल फ्लेक्स पे ये डिस्टल फ्लेक्स पे। ठीक है, इस तरह से इसकी ओरिजिनल इंसर्शन है। ये देखिए यहाँ पर भी ये सुपरफिशियल इसका टेंडन और प्रोफंडस का इसके दोनों सेल्स के बीच में पास होकर डिस्टल फेलिक्स पे चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये इनकी इंसर्शन क्वाड्रेटिस मैंने आपको बता दिया था, अल्ना से लेके लोअर पार्ट ऑफ द एंट्री सरफेस ऑफ द अल्ना, लोअर पार्ट ऑफ द एंट्री सरफेस ऑफ द रेडियस। ठीक है, ये ओरिजिनल कोई स्पेसिमेन है उससे लिया गया प्रोनेटेड क्वाड्रेटिस, इस तरह से इसकी जाके इंसर्शन। Litters elbow pain occur on the inside of part of the elbow where the tendons of the forearm connect to be medial epicondyle. Pain may spread down. कोई फ्रिक्शन फोर्स आ जाए और इन्फ्लेमेशन हो जाए यहाँ पर तो पेन फील होगा मीडियल एपिकंडाइल पे। ठीक है, मीडियल एपिकंडाइल पे पेन होगा। ठीक है, तो वो स्प्रेड हो सकता है फोर आर्म में, रिस्ट में स्प्रेड हो सकता है। दिस इज कॉल्ड लिफ्टर्स एल्बो, लिफ्ट करते हैं उसमें उसमें ज्यादातर जो हम करते हैं ये इन्फ्लेम स्ट्रेन एंड इन्फ्लेम मीडियल एपिकंडाइल। गोल्फर्स एल्बो, ये देखें स्ट्रेन और इन्फ्लेमेशन ऑफ गोल्फर्स एल्बो भी कहते हैं, लिफ्टर्स एल्बो भी कहते हैं। ठीक है, एंटीरियर कंपार्टमेंट सिंड्रोम ये इसको छोड़ दें क्योंकि ये इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये मैंने वॉकमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर ये बात के लिए रखा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लेक्सर मसल्स। मैं इसको यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट टाइम मैं देखता हूँ। अब कुछ जो आप लोग एक काम करें कि आप मुझे मैसेजेस करें कि जो टॉपिक्स आप चाह रहे हैं कि मैं रिपीट कर दूं, तो आई ट्राई माय बेस्ट कि वो टॉपिक्स आपके मैं रिपीट कर दूं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डियर। ओके, अल्लाह हाफिज।